आज की कहानी का शीर्षक है समय चक्र। ये कहानी तब की है जब अंग्रेज भारत में जमाए अपने पैरों को उखाड़ अपने देश लंदन की तरफ कूच कर रहे थे। लुटे हुए भारत में कुछ राजा, कुछ जमींदार, कुछ साहूकार अंग्रेजों की चाटुकारिता कर अपनी मुट्ठी भर कमाई को एकड़ तक फैला रहे थे और अपनी आने वाली पुश्तों को अंग्रेजों की तरह हुकूमत करवाने के लिए तैयार कर रही थी। ऐसी ही कहानी है बिहार के चंपारण जिले के छोटे शहर मोतीपुर की। मोतीपुर के जमींदार कोई बाप दादा के द्वारा कमाए गए रुपए पैसे या जमींदारी से जमींदार नहीं बने थे। वो तो जमींदार बने थे अंग्रेजों की चाटुकारिता कर, उनकी जी हुजूरी कर। मोतीपुर के जमींदार किशनलाल पहले मोतीपुर के राजा के यहाँ मुंशीगिरी किया करते थे। राजा की हवेली में उनकी अच्छी खासी पूछ थी। अगल बगल के 4 गांवों में उनके रिश्तेदारों में उनके पढ़े लिखे होने की बड़ी ठाट थे। क्योंकि राजा के हवेली में उनका आना जाना था तो कुछ लोगों में उनका रुतबा भी था। राजा की बग्घी रोज सवेरे किशनलाल को लेने उनके घर आती थी और शाम को फिर घर छोड़ जाती थी। लेकिन किशनलाल के सपने काफ़ी ऊंचे थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनकी 3 बेटियां और 2 बेटे थे। किशनलाल का घर काफ़ी बड़ा था। राजा की हवेली में आने जाने के कारण किशनलाल की पहुंच हवेली की कचहरी से लेकर रसोई तक थी। राजा की नौकरी के साथ साथ कुछ अंग्रेज जो चंपारण में अभी भी अपनी धाक बैठाए हुए थे, किशनलाल वहां भी जाता था ताकि 2-4 बातें हवेली की बताकर कुछ मोटी रकम ले आता था। कुछ गोपनीय बातें बताकर किशनलाल अंग्रेजों का मुंह लगा हो गया था। किशनलाल के 2 बेटे थे, आनंद किशोर और श्याम किशोर। किशनलाल का मकान भी बड़ा बड़ा था। 2 मंजिले मकान में बड़े बड़े कमरे, 2 लंबे बड़े बड़े बरामदे, नक्काशीदार किए हुए सीढ़ियाँ, जालीदार खिड़कियाँ, खिड़कियों पर लगे रंगीन कांच, कमरे और बरामदे में बिछी कालीनें, कमरे में लगे कांच के झूमर, ये सब कचहरी के बही खाते देख करके तो नहीं आए थे। घर के पिछवाड़े में बड़ी सी जमीन थी जिसमें 2 आम के पेड़, नारियल के पेड़ और भी कुछ फलों के पेड़ थे। जमीन से लगे 5 कच्चे कमरे जिनमें गाय बांधी जाती थी। घर के आगे एक बड़ा सा आंगन, एक लंबी सी बरामदा जो मेहमानों का कमरा होता था। उसमें मोटे मोटे गद्दे लगे थे, कुर्सियाँ थी और कांच के मेज रखे हुए थे। ऐसे ठाट थे किशनलाल के। किशनलाल की बड़ी बेटी किशनलाल के रुतबे के कारण बड़े पैसे वाले घर में ब्याही गई थी। उनकी बाकी बेटियां भी बहुत अच्छे घर में ब्याही गई थी। बेटियों के ब्याह के बाद किशनलाल ने आनंद किशोर का ब्याह कर दिया था। श्याम किशोर की भी नई नई शादी हुई थी। दोनों बेटों की पत्नियां बड़ी ही सुंदर और गुणी थी। पूरा परिवार हंसी खुशी साथ साथ मिलकर रहता था। किशनलाल ने अपने बेटों के लिए एक घड़ी की दुकान खोल दी थी। उनकी दुकान मोतीपुर में काफ़ी मशहूर थी। दुकान में पुरानी घड़ियों को ठीक करने के साथ साथ नई घड़ियाँ भी बिकती थी। धीरे धीरे किशनलाल घड़ी की कालाबाजारी करने लगे ताकि उससे वो और कुछ पैसा बना सके। धीरे धीरे ये बात आग की तरह पूरे मोतीपुर में फैल गई और ये बात अंग्रेजों से तो छिपी न थी। रातों रात किशनलाल के घर में छापेमारी की गई जिससे उस समय 1 लाख रुपए नगद और कुछ विदेशी घड़ियां मिली। किशनलाल की पत्नी भी बड़ी चालाक थी। उसने बड़ी चालाकी से कुछ घड़ियां समेट कर और उसे छुपा के पीछे के बागीचे में ले गई जहां गाय बांधी जाती थी और गाय के तबेले में गोबर के ढेर में उसने उस घड़ी को छुपा दिया। जब ये बात हवेली तक पहुंची तो मोतीपुर के राजा ने किशनलाल के घर बग्घी भेजनी छोड़ दी। इससे किशनलाल तुरंत हवेली में जाकर हाथ पैर जोड़ने लगे। इतने सालों की मेहनत का ये सिला तो ना दो। बहुत रोने गिड़गिड़ाने के बाद मोतीपुर के राजा ने किशनलाल के छोटे बेटे को एक छोटी मोटी नौकरी दे दी। किशनलाल तो हवेली की नौकरी से हाथ धो ही बैठा था। उसके घर में छापा भी अंग्रेजों ने ही लगवाया था। नगद रुपए और कीमती घड़ियां, जेब घड़ियां तो जब्त कर ली गई थी। किशनलाल की हवेली की नौकरी तो चली गई, अंग्रेजों की मुखबिरी से भी हाथ धो बैठा।
घर में ऐशो आराम की तो कोई कमी थी नहीं, लेकिन ऐशो आराम से पेट कहाँ भरता है। किशनलाल की पत्नी द्वारा छुपाए गए घड़ी से ही किशनलाल ने मोतीपुर में दुकान खोली थी। इन सब घटना को बीते अभी कुछ साल बीत चुका था। किशनलाल की उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी। दुकान जम चुका था, दोनों भाई दुकानदारी में लग गए थे। किशनलाल की पत्नी बीमारी की वजह से गुजर चुकी थी। किशनलाल के बड़े बेटे आनंद किशोर के 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां, लेकिन श्याम किशोर की अभी तक कोई संतान नहीं थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। श्याम किशोर की पत्नी के बेवजह रुपए खर्चे करने की वजह से दोनों भाइयों में मनमुटाव होने लगा और दोनों भाई अलग हो गए।